बहुत ही प्यारे बच्चों, पाठ 8 प्रायश्चित। इसकी गुरुमुखी से देवनागरी, पंजाबी और हिंदी भाषा के शब्दों को आपने ध्यान से अपनी पुस्तक से देखकर कॉपी पर लिख लेने हैं। उसके बाद आते हैं हमारे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तरों में सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों ने किस त्योहार के अवसर पर लकड़ियां जलाई? उत्तर, होली के त्योहार पर बच्चों ने लकड़ियां जलाई। उसके बाद अगला प्रश्न है, बच्चों ने होली कहाँ मनाई? उत्तर आएगा, गांव के शिवालय, शिवालय का अर्थ होता है शिव का मंदिर, के पास खुले मैदान में बच्चों ने होली मनाई। अगला प्रश्न, गोपू कैसे गुजारा करता था? उत्तर, गोपू उपले बेचकर अपना गुजारा करता था। अगला प्रश्न, शरारती लड़कों ने किसके घर से उपले चुराए? उत्तर, शरारती लड़कों ने गोपू के घर से उपले चुराए। अगला प्रश्न, मुखिया ने शरारती बच्चों को क्या सजा दी? उत्तर, मुखिया जी ने शरारती बच्चों को उपले बनाने की सजा दी। इसके बाद है 4-5 पंक्तियों में उत्तर दें। पहला प्रश्न, क्या आप मुखिया द्वारा बच्चों को दी गई सजा से सहमत हैं? क्यों? उत्तर, मुखिया जी द्वारा बच्चों को उपले बनाने की दी गई सजा से हम पूरी तरह से सहमत हैं, क्योंकि कोई पर्व या त्योहार, यहाँ तक कि कोई भी अच्छा कार्य किसी को परेशान करके नहीं करना चाहिए, हमें भी ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, गोपू का चेहरा प्रसन्नता से क्यों खिल उठा? उत्तर, बच्चों द्वारा उसके उपले चुरा लिए जाने से गोपू उदास हो गया था। उसने इसकी शिकायत गांव के मुखिया जी से की। जब मुखिया ने उसे न्याय दिलाते हुए सभी बच्चों को उपले बना दिए जाने के बाद ही होली मनाने की बात कही, तो यह सुनकर गोपू का चेहरा प्रसन्नता से खिल गया। इसके बाद बेटा हमारे आते हैं मुहावरे। पहला मुहावरा है हमारा, मैदान साफ नजर आना, कोई चीज बाकी ना बचना। वाक्य बनाएंगे, खुले घर में किसी को ना देखकर चोरों को मैदान साफ नजर आने लगा। अगला मुहावरा है, नैनों से गंगा यमुना बहाना, रोने के कारण आंखों से खूब आंसू आना। अपने लुटे हुए घर को देखकर मजदूर की नैनों से गंगा यमुना बहने लगी। दिमाग दौड़ाना, गहराई से सोचना, सोच विचार करना। शरारती बच्चे शरारत के लिए अपना दिमाग दौड़ाने लगे। अगला मुहावरा है, आंसुओं से हाथ भिगोना, किसी को बिना कारण दुख देकर खुश होना। पटवारी ने बच्चों को डांटते हुए कहा कि हमें किसी के आंसुओं से हाथ नहीं भिगोना चाहिए। आगे है जुट जाना, पूरी तरह लग जाना, अब हमें पढ़ाई में जुट जाना चाहिए। अगला है पसीना बहाना, कड़ी मेहनत करना। गोपू अपना जीवन चलाने के लिए खूब पसीना बहाता है। अगला है चेहरा खिल उठना, बहुत खुशी हो जाना। अपने पास होने की खबर सुनकर मेरा चेहरा खिल उठा। तो इन्हें अपनी कॉपी पर ध्यान से आपने पूरा कर लेना है। उसके बाद है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक शब्द बनाएं। तो पहला है, इसमें से हमने इस पाठ में से ही ढूंढने हैं। तो व्यक्तिवाचक शब्दों को मैं कुछ बता रहा हूं आपको। गोपू, बुधवा, गंगा,
यमुना, गुलाब, ये आपके व्यक्तिवाचक हैं। उसके बाद शब्द आएंगे जातिवाचक। जातिवाचक में आएगा होली, मैदान, पाठशाला, कुटिया, पैसे, टोकरी, बादल, उपले। उसके बाद है भाववाचक संज्ञा। इसमें आएगा उत्साह, गरीबी, प्यार, न्याय, मेहनत और गुस्सा। इन शब्दों को आपने ध्यान से पूरा करके पुस्तक पर लिख लेने हैं। उसके बाद है उल्टे पुल्टे। नया शब्द बनाएं, इनको आपने उल्टा करके नए शब्द बनाने हैं। जैसे पहला शब्द है सब, तो इसका बन जाएगा बस, रहा, हार, मना, नाम, सबने, बसने, सहसा, साहस, करीब, बकरी। तो इसे ध्यान से करो कॉपी पर और लिखकर याद भी करो। धन्यवाद दोस्तों। बहुत ही प्यारे बच्चों, पाठ 8 प्रायश्चित